अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन कराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इंजीनियरिंग सेगमेंट में आज हमारा टॉपिक है स्टेक होल्डर्स इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में जो मेन है वो है क्लाइंट, कंसल्टेंट और कंट्रैक्टर्स। कंसल्टेंट में डिज़ाइनर भी हो सकता है, आर्किटेक्चर भी इसमें हो सकता है, और इनकी आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किन स्टेक होल्डर्स पे डिपेंड करती है या उसके अंदर कौन कौन से मेन स्टेक होल्डर्स हैं जिन पे वो खड़ी है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी दुनिया की एक, समझ लें, आज के दौर में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें बिल्डिंग्स आ जाती हैं, तो रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यानी बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंडर आते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कि इसके कौन कौन से मेन स्टेक होल्डर्स हैं। तो आइए आज बात करते हैं हम क्लाइंट की। तो क्लाइंट वो है जो प्रोजेक्ट को कैरी करता है, यानी समझ लें कि प्रोजेक्ट को ऑन करता है, प्रोजेक्ट को चलाता है, वो क्लाइंट है। और क्लाइंट जो है वो अपॉइंट करता है किसी कंसल्टेंट को, डिज़ाइनर को, और फिर एक प्रिंसिपल कंट्रैक्टर को। हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि क्लाइंट वो है जो कि कंट्रोल करता है पूरी असेसमेंट को और अपॉइंटमेंट को, डिज़ाइनर की, कंसल्टेंट की, और जो कि पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहा होता है, वो क्लाइंट होता है। अब आती है बात कंसल्टेंट की। तो कंसल्टेंट वो है जो कि एक प्रोजेक्ट को ओवरसी करता है, लुक आफ्टर करता है, देखता है। ये वो हो सकता है एक बिजनेसमैन या एक इंडिविजुअल, एक बिज़नेस यानी एक कंपनी जो कि कंस्ट्रक्शन को हायर करती है टू लुक आफ्टर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सोर्स। ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिसोर्स है। दूसरा मकसद जो है एक कंसल्टेंट को हायर करने का, वो सबसे बड़ा ये है कि प्रोजेक्ट का टाइम रिड्यूस करना है और प्रोजेक्ट की कास्ट रिड्यूस करनी है। यानी कंसल्टेंट इस सारी चीज़ों को देख रहा होता है। नेक्स्ट आता है डिज़ाइनर। डिज़ाइनर जो है ये कंसल्टेंट के अंदर भी हो सकता है, क्लाइंट में भी हो सकता है, या सेपरेट हो सकता है। तो ये स्टेक होल्डर जो है ना, वो कंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन करता है, सब एस्पेक्ट उसके, और इसका इन्फ्लुएंस जो है वो सब स्टेक होल्डर में जो प्रीवियसली मेंशन है उनमें पाया जाता है। तो रिगार्डलेस दे रिमेन हाईली इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, यानी ये इनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है प्रोजेक्ट में, और इनका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है बिजनेस के अंदर, विद द अपोजिट बीइंग सैड फॉर इट्स फेलियर। अब नेक्स्ट आता है कंट्रैक्टर। तो कंट्रैक्टर वो है कि जो डायरेक्टली मैनेज करता है कंस्ट्रक्शन वर्क को। ये इसमें अंदर सब कंट्रैक्टर भी आ जाते हैं, इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, वर्कर, और बिज़नेस जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है या कंट्रोल करता है, ये कंट्रैक्टर के अंदर आता है। कंट्रैक्टर एक कंपनी या एक इंडिविजुअल हो सकता है जो कि पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रैक्चुअल बेसिस पे कंप्लीट करता है, और कंट्रैक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि उसने तमाम एक्टिविटीज़ को मुकम्मल करके जो कि रिक्वायर्ड हैं और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। तो नेक्स्ट स्टेक होल्डर है हमारा सब कंट्रैक्टर। इसका भी एक इन्फ्लुएंस है, यानी ये अगर अपना इन्फ्लुएंस रखता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो ये एक हायर किए जाते हैं एज ए सब कंट्रैक्टर। जो मेन कंट्रैक्टर है वो हायर करता है इनको, और ये डायरेक्टली प्रोजेक्ट और अपने वर्कर के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। इनको पॉजिटिव स्टेक होल्डर करते हैं क्योंकि ये एज देयर वर्क इज़ लाइकली टू हैव अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट, यानी इनका प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बड़ा मुस्बत असर होता है, क्योंकि इनकी प्रेजेंस की वजह से प्रोजेक्ट चल रहा होता है, और अगर इनके ना होने की वजह से प्रोजेक्ट जो है वो नीचे जा सकता है। तो नेक्स्ट है सप्लायर। तो सप्लायर जो हैं वो किसी प्रोजेक्ट के वो भी एक पॉजिटिव स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि इनका भी एक मुस्बत असर रोल है, एक इफ़ेक्ट है, इम्पैक्ट है ऑन द प्रोजेक्ट। Supplier are another direct stakeholder as a result of them being linked internally within the project activities, क्योंकि ये चीज़ें देंगे, लेट्स सपोज ब्लॉक है, स्टील है, एमबीपी की चीज़ें हैं, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो सप्लायर प्रोजेक्ट में सप्लाई करते हैं, और इसलिए इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, और ये उसकी एक
स्टेक होल्डर हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, लोकल कौंसल्स, स्टेट रेगुलेटर, ये इनका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है, इन्फ्लुएंस है प्रोजेक्ट के ऊपर। ये प्रोजेक्ट को अप्रूव करती हैं, उसको चलाने की ज़िम्मेदार हैं। इनकी परमिशन के बगैर, परमिट के बगैर कंस्ट्रक्शन जो है वो आगे नहीं चल सकती। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। तो ये भी एक मुस्बित स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि ये परमिशन देती हैं, फेवरेबल इम्पेक्ट है इनका भी कि प्रोजेक्ट अच्छी तरह आगे बढ़ सके। तो मोहतरम सामीन कराम, ये आज का हमारा सेगमेंट था, जितने सेगमेंट के अंदर स्टेक होल्डर्स प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से हैं, तो ये मैंने ब्रीफली आप लोगों के सामने बयान किया है। तो उम्मीद है आपको इससे काफ़ी मुफीद इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपको फ़ायदा देगी। तो आप सब सामीन से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आप देख सकें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।